बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 9 लेक्चर 4 और लेक्चर 4 हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का लफ्जी मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इससे मतलब ये होता है स्पर्म प्रोडक्शन। अब स्पर्म प्रोडक्शन कब होती है? स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, मतलब सारी जिंदगी चलते रहे। लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, कोई साइक्लिक एक्टिविटी नहीं है। अब कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होता है बेटा? जब प्यूबर्टी आ जाती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एफएसएच भी कह सकते हैं। फीमेल्स में हम लोग इसे एफएसएच कहते हैं, मेल्स के अंदर हम इसे आईसीएसएच कह रहे हैं, मींस वही एफएसएच ही है। तो ये कहां पे जाता है? ये बेटा टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये उन इंटरस्टिशियल सेल्स के पास जाता है और उन इंटरस्टिशियल सेल से एक हार्मोन रिलीज करवाता है और उस हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद सेल्स, जैसे जर्मिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स के सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। वही स्पर्मेटोजोआ होते हैं, उन्हें स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म। अब कैसे वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं? कौन सा ऐसा डिवीजन का प्रोसेस होता है कि जिससे स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं? तो ये देखें जी जरा, वो स्पर्मेटोगोनिया, वो जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, इनकी माइटोसिस होती है और ये माइटोसिस से अगेन अपनी तरह का एक और सेल बना देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी डिप्लॉयड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की होती है मियोसिस 1 और आपको पता है मियोसिस 1 में एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है और उसका जेनेटिक मटेरियल आधा रह जाता है। तो ये दो प्रोड्यूस हो गए आपके पास सेकेंडरी ओसाइट्स। ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है आपके पास। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट्स की होती है जो मियोसिस 2 और दोनों सेकेंडरी ओसाइट्स मजीद डिवाइड कर जाते हैं। आपके पास 4 स्पर्मेटिड्स आ जाते हैं। These spermatids are called immature sperm। ये स्पर्म अब मैच्योर होंगे। The process of maturation of sperm is called spermogenesis, spermiogenesis। अब जरा देखें, एक वर्ड है spermatogenesis जिसका मतलब है स्पर्म प्रोडक्शन और एक वर्ड है spermiogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस से मुराद है स्पर्म की मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होता है? स्पर्म के ऊपर एक हेड ऐड की जाती है और एक टेल ऐड किया जाता है। तो जब हेड और टेल बन जाता है स्पर्म का, तो आप लोग कहते हैं वो स्पर्मेटिड्स अब स्पर्म्स में तब्दील हो गया है, या स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो गया, जो हैप्लॉइड्स हैं। दीस आर कॉल्ड मैच्योर स्पर्म्स, जो कि बॉडी से देन रिलीज होने के लिए तैयार है। तो बेटा ये था हमारे पास स्पर्मेटिड्स जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस से क्या मुराद होता है? एग प्रोडक्शन। अब जो एग प्रोडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा। एग प्रोडक्शन बिफोर बर्थ, मतलब जब ऑफस्प्रिंग मैटरनल बॉडी के अंदर होता है ना, तभी उसकी बॉडी के अंदर एग प्रोड्यूस होना, एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं एग प्रोडक्शन बिफोर बर्थ। मीन जितने भी 40 to 45 या 55 एज के अंदर जितने भी एग बनने होते हैं, वो एग बनकर, मींस एग के वो जो छोटी-छोटी फॉर्म्स या इनिशियल फॉर्म्स हैं, वो बनकर बॉडी की ओवरीज के अंदर पहले से स्टोर हो जाती हैं। बाद में सिर्फ उन्हीं इमेच्योर एग को मैच्योर किया जाता है। जब ओव्यूलेशन या प्यूबर्टी आती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो फिर वो जो बने हुए एग थे ना, इमेच्योर फॉर्म थी, जो कि बर्थ से पहले बन चुके थे, उनको मैच्योर किया जाता है। उनको निकाल के बेटा वो राइपेंड होते हैं फॉलिकल्स, फिर उनमें से एग रिलीज होता है। ये जो फॉलिकल्स हैं, ये बन बिफोर बर्थ, मींस ये बर्थ से पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाता है एग प्रोडक्शन का। और जो ओव्यूलेशन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पर। और फिर एंड कब होता है? एंड होता है बेटा लेट 40 या 50, मतलब ये हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ह्यूमन फीमेल्स के अंदर 45 एज में ये मेनोपॉज आ जाता है, कुछ में बेटा 55 एज में जाकर या 50 एज में जाकर। तो और ये एक जो एग प्रोडक्शन है, ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, ये बेटा कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ठीक है? तो एग जो है वो प्रोड्यूस होना बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है। मीन जितने भी एग होते हैं वो इमेच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस होकर ओवरीज के अंदर बर्थ से पहले ही स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद ओवरीज क्या करते हैं? उन एग्स को मतलब मजीद प्रोसेस करके रिलीज करते रहती हैं, ठीक है? अब एग प्रोड्यूस कैसे होता है जी, यहाँ जरा देखते हैं। एक हमारे पास जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उन्हें ओवोगोनिया सेल्स कहते हैं, जो कि माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी ओसाइट्स, ठीक है बेटा? अब प्राइमरी ओसाइट्स की मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 के अंदर आपको पता है कौन-कौन सी स्टेजेस होती है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो जैसे प्रोफेज 1 होती है, तो ये जो प्राइमरी ओसाइट है, ये प्रोफेज 1 होने के बाद अरेस्ट हो जाता है, मींस इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसके बाद बर्थ हो जाती है।
मींस ये वाला जो सारा प्रोसेस था, यहां से ऊपर ऊपर वाला प्रोसेस था, ये बर्थ से पहले हुआ, जब वो मैटरनल बॉडी के अंदर था, फीटस फॉर्म में था, तो ये तब हुआ। अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, मीन प्राइमरी, ये प्राइमरी वो साइट को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जो फर्दर स्टेजेस हैं, प्रो मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, ये कब होंगी? ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा आफ्टर प्यूबर्टी, मींस एट प्यूबर्टी, बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आएगी तब ये वाली स्टेजेस होंगी, और उस एग को फर्दर प्रोसेस किया जाएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा? सेकेंडरी ओसाइट्स। और ये जब डिवाइड करेगा दो में, तो एक पोलर बॉडी बन जाएगी, मींस एक का साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा और एक सेल नॉर्मल रहेगा, तो जो एक पोलर बॉडी बनेगी उसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट, और ये हैप्लॉइड। अब सेकेंडरी ओसाइट की मियोसिस 2 होती है, और आपको पता है मियोसिस 2 की भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। मियोसिस जैसे कि आपके पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो जैसे प्रोफेज 2 होती है और मेटाफेज 2 होती है, मेटाफेज 2 के ऊपर जाकर सेकेंडरी ओसाइट की भी ग्रोथ रोक ली जाती है और ओव्यूलेशन हो जाती है। मीन सेकेंडरी ओसाइट्स जो एग है वो एग नहीं होता, वो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में फॉलिकल से रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, मींस वो फिलोपियन डक्ट के अंदर चला जाता है, इन्फेंटिबिलियम के अंदर चला जाता है। वहां पर जब स्पर्म आता है तो स्पर्म के स्टिमुलस में बेटा एनाफेज 2 वहां पर कंप्लीट होती है, सेकेंडरी ओसाइट की। टीलोफेज 2 वहां पर, जब वहां पर कंप्लीट हो जाती है तो वही सेकेंडरी ओसाइट क्या बन जाता है? एग बन जाता है। और ये जो एक पोलर बॉडी थी ये तो वैसी रही, लेकिन जब ये वाला सेल डिवाइड करता है तो बेटा होता यूं है, कुछ जनरली ये होता है कि जब ये डिवाइड करता है तो इसमें एक नॉर्मल सेल बनता है और एक का साइटोप्लाज्म कम होता है, उसको आप सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं, और ये पहली पोलर बॉडी डिवाइड होकर ये भी दो बना देती है। तो टोटल आपके पास 4 प्रोडक्शंस हुई है, प्रोडक्शन, लेकिन इनमें जो नॉर्मल सेल है वो एक ही है और वही क्या है? एग है। अब फर्क क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक साइकिल के अंदर, जबकि यहां पर बेटा आपके पास एक ही एग प्रोड्यूस हो रहा है एक साइकिल के अंदर। तो ये था हमारे पास बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। उम्मीद है आप लोगों को ये यूनिट समझ आ चुका होगा बेटा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।